Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So now I am meeting you all after a gap of 5 to 6 days जिसके regarding मैंने Telegram and YouTube पर भी post डाला था that due to some hospital emergency I could not bring the scheduled videos but as now I am back तो अब सारी important videos like how to revise history or science and technology, videos on elimination techniques, mapping, यूपीपी से स्पेसिफिक वीडियोस चाहे वो फिर वो सब्जेक्ट वाइज हो, करंट अफेयर्स या मिसलेनियस पर हो, प्रॉपर आएंगी. लगातार वीडियोस आने वाली है. दे मे कम डेली और इवन 2 in a डे. सो प्लीज डू चेक थिंक बेसिक फोक्स टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज वहीं पे मैं सारी ईच एंड एवरी अपडेट शेयर करूंगी आपके साथ सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. ओके सो नाउ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऐसे कौन से एरियाज हैं जो मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं एंड इन्हीं इग्नोर्ड एरिया से प्रीलिम्स में मोस्ट बेसिक एंड इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक एंड एलिमिनेशन टेक्निक से भी आंसर कर लो तो आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो. सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए किन टॉपिक्स में आप अपने पीयर्स एंड कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा सा भी बेटर परफॉर्म करके प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो विद अ मार्जिन ऑफ 10 to 15 मार्क्स. ठीक है, देखो क्या होता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम अपना मोर देन 80% ऑफ द टाइम यानी ज्यादातर समय सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में लगा देते हैं जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करते हैं. एंड यूपीएससी नोज दिस थिंग. उन्हें पता है कि प्रीलिम्स देने वालों में से मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ यही सब्जेक्ट्स पढ़ के आने वाले हैं, नहीं तो सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे ज्यादातर अपना फोकस बनाए रखते हैं. जिस वजह से अगर आप लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस करोगे जो मैं ऑलरेडी आपके साथ सब्जेक्ट वाइज कर चुकी हूं पहले भी, तो आपको रियलाइज होगा कि इन सब्जेक्ट से आने वाले जो इजी क्वेश्चंस का रेशियो है वो कम होता जा रहा है और मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस का बढ़ता जा रहा है. एट द सेम टाइम इजी क्वेश्चन में भी क्या होता है, आपको कई बार ऐसा कुछ ना कुछ ट्रिकीनेस मिल जाएगा क्वेश्चन में जिस वजह से आपको आंसर करने में 2 मिनट लग जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल करेक्ट इनकरेक्ट को कई बार अगर हम स्किप कर देते हैं तो सिली मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं. या फिर अगर आपको इस तरीके का आर्टिकल 21 बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगर वो पूछ ले बट लेकिन वहां पे ऑप्शंस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं तो आप फंस जाते हो. आप थोड़ा तो टाइम लेते हो मार्क करने से पहले कि आपका वो इजी क्वेश्चन गलत ना हो. तो मोर देन 50% ऑफ द इजी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक रहती है. तो यूपीएससी नोज दिस थिंग एंड दे आर प्लेइंग विद यू इन दीज सब्जेक्ट्स. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं या अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखते हैं. दे आर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हम अपना क्या करते हैं कि लेस देन 20% ऑफ द टाइम इन्हें देते हैं, वो भी लास्ट में. जबकि हो क्या रहा है लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड एनालिसिस में अगर आपने देखा होगा यहां से वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां से आने वाले क्वेश्चंस भी इजी होते चले जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिंपल है. अगर आप उनको लॉजिक से भी आंसर कर लोगे ना आपका काम हो जाएगा प्रीलिम्स का. अगर मैं आपसे हिस्ट्री की बात करूं तो देखो लास्ट 5 इयर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो तो बढ़ रहा है हिस्ट्री से बट लेकिन अगर आप यहां नोटिस करोगे यहां आपको दिख रहा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से कम होता जा रहा है. इनफैक्ट 2022 में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही थे जो मॉडर्न हिस्ट्री से थे एंड एट द सेम टाइम एंशिएंट और मेडिवल का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है. तो जो ट्रिक हम फॉलो करेंगे इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए, इन चारों टॉपिक्स के लिए, दैट विल बी कौन से इंपॉर्टेंट या की एरियाज हैं जो काफी रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना है. एट द सेम टाइम इन एरिया से जो भी आप चीज पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो. आप उसकी लोकेशन देखो मैप पे या इमेजेस देखो डांस एंड म्यूजिक के जैसे है. आप सिर्फ पढ़ के मत चले जाओ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने में आसानी होगी, टाइम कम लगेगा और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने में काफी हेल्प होगी. स्पेशली अगर वीडियोस अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड देख रहे हो. एंड द थर्ड इज वी आर गोइंग टू यूज अ कॉमन सेंस. बेसिक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस में जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप उनको आंसर कर सकते हो. सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर में. तो ये देखो लास्ट 10 इयर्स का पूरा ट्रेंड एनालिसिस है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ आर्ट एंड कल्चर वाली. इसमें अगर नहीं देखी हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना. आई विल रिकमेंड यू, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो आप देखो कि ऑन एन एवरेज हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से. लास्ट ईयर अगर आप देखो ये सोमनाथ टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड अगर इसमें आपको थर्ड स्टेटमेंट पता थी, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर लेते और इसको हटाते ही आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता, भले ही आपको बाकी 2 स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ ना भी पता हो. इसी तरीके से अगर आप 2021 में देखोगे ये था 64 योगिनी टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन. अब ये एक ऐसा टेम्पल है जिसके रिगार्डिंग जिसने जितना भी आर्किटेक्चर पढ़ लिया हो टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं पता होगा. यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिक थी. अगर आप यहाँ देखो ये सेकंड स्टेटमेंट, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. अगर आप खुद लॉजिक लगाओ कि इस स्टेटमेंट को सही प्रूफ करना कितना
मुश्किल है, इतने सारे मंदिर है ऑल ओवर इंडिया, आप कैसे प्रूव करोगे कि सिर्फ यही है। तो जैसे अगर आप ये सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर लेते, आपको आराम से ये ऑप्शन मिल जाता सी, वही इसका आंसर था। सिमिलरली आप लास्ट ईयर देखोगे रामानुज के ऊपर क्वेश्चन हुआ था, अगर आपने भक्ति मूवमेंट थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, इनका नाम वहां पे आता है एंड बहुत बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड था इसका आंसर कि इनका जो सैल्वेशन का एक पार्ट था दैट वाज डिवोशन। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर में देखो तो यूपीएससी पीवाईक्यूज में क्या होता है, जो ऑप्शंस होते हैं ना, दे आर इंपॉर्टेंट। ऑप्शन से ही आगे आने वाले ईयर्स में क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो 2013, 2017 एंड 2021 सब जगह आपको एक प्रोमिनेंट वर्ड दिख रहा होगा, अजंता। अजंता केव्स के ऊपर यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में था या ऑप्शन फॉर्म में था, जैसे आप देख सकते हो। देन उसी के ऊपर 2017 में क्वेश्चन है, फिर 2021 में क्वेश्चन है, और भी अजंता केव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट ऑप्शंस क्या यूपीएससी ने डाले हैं। अगर आप उन ऑप्शंस पे थोड़ा सा भी रिसर्च कर लोगे, थोड़ा भी पढ़ लोगे, तो आपका काम बन जाएगा, आपके आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने आपको ऊपर टेक्निक बताई भी थी कि इन एरियाज में आपको थोड़ा सा उनका लोकेशन मैप वाइज, ठीक है, या इमेजेस वगैरह देखना है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो डांस रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ये मणिपुर संकीर्तना वाला 2017 में था और ये सत्रिया डांस था। अगर आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करके पढ़ते तो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाता। सेम केस इज विद द पेंटिंग्स, बनी ठनी एंड कालमकारी पेंटिंग बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ भी टेक्निकल या इनडेप्थ नहीं पूछा हुआ है, आप आराम से आंसर कर सकते थे अगर आपने ये इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है ये टॉपिक। क्योंकि आप ये देखो 2015 में, 2018 में, सिमिलरली लाइकवाइज अगर आप और 10 ईयर्स के देखोगे तो आपको पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, फोक पेंटिंग्स के ऊपर, म्यूरल पेंटिंग्स के ऊपर, ठीक है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में ओवरलैप होता है, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, रिलीजन का टॉपिक। एक बार जो क्वेश्चन सिमिलरली रिपीट ही हो गया था, ये 2015 में ये वाला क्वेश्चन जो 2014 में पूछ चुके थे, एज इट इज ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट यहां से समझ लो, और इंपॉर्टेंट एरियाज आर्ट एंड कल्चर में क्या है जो आपको सिर्फ पढ़ के जाने हैं वो भी देख लो। आपको आर्किटेक्चर सबसे पहले पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ते ही आपका नियर अबाउट 50% ऑफ द आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया। देन पेंटिंग्स इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको पढ़ना है, जो मैंने अभी आपको बताया, म्यूरल पेंटिंग्स, फोक पेंटिंग्स, ठीक है, रीजनल पेंटिंग्स, डांस एंड म्यूजिक आपको प्रिपेयर करना है। और ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, इसमें आपको करना क्या है, आपको इनकी इमेजेस देखनी है, एट द सेम टाइम लोकेशन देखनी है, ठीक है। आर्किटेक्चर में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, पेंटिंग अगर पढ़ रहा हो ये पता होनी चाहिए कि किस रीजन की डेडिकेटेड पेंटिंग है, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन वहां पे यही आ जाएगा कि कहाँ की ये पेंटिंग है। जैसे कि अभी आपको यहाँ बनी ठनी के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिखाया भी था, ठीक है। एंड सिमिलर वाज द केस विद कालमकारी पेंटिंग। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, लोकेशन एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर काफी क्वेश्चन आता है। अब ये जो दोनों एरियाज है, दे ओवरलैप विद एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री व्हेन वी टॉक अबाउट लोकेशन। तो जो प्लेसेस होती हैं, जो आप एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की सिर्फ क्रोनोलॉजी भी अगर पढ़ रहे हो, तो अगर वहां पे कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन मेंशन है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस मेंशन है, कोई पोर्ट सिटी है, तो उसको ध्यान में रखो, उसका थोड़ा सा मैप पे लोकेशन देख लो, बिकॉज वहां से क्वेश्चन काफी फ्रेम होते हैं एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर तीनों में ही। इनफैक्ट आर्किटेक्चर में भी जो भी आप पढ़ रहे हो वो कहाँ बिल्ड है, कोई टेम्पल है, ठीक है, कोई अशोका का मेजर एडिक्ट है जिसके रिगार्डिंग 2022 में ही क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा हुआ था, तो आप वहां से आराम से आंसर कर सकते हो अगर आपको आइडिया है लोकेशन का। जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में अभी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। अब बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप लास्ट 5 इयर्स में देखोगे, 10 इयर्स में तो टोटल देखो 21 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन लास्ट 5 इयर्स में ही देखोगे तो 21 में से 13 क्वेश्चन तो पिछले 5 साल में पूछ लिए हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी था कि कुछ नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे, इनको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। अब वहां से प्लीज जाके इन्हें डाउनलोड कर देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके आराम से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनेंगे व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट हिस्ट्री, तो इसको मत भूलना, इसको जरूर पढ़ लेना। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे देखो रिपीटेड टॉपिक्स हम अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो 2013 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था। देन 2021 में अगेन इंडस वैली पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर टर्मोलॉजीज काफी फेवरेट एरिया है यूपीएससी का एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में, आपको एवरी ईयर आराम से क्वेश्चन मिलेगा। जैसे यहाँ पे टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई पूछा हुआ था। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इनके बारे में, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दैट दीज आर द ट्राइबल लैंग्वेजेस। सेम इज द केस विद हुंडी जो 2020 में पूछा हुआ था। इकोनॉमी में भी आप ये टर्म गो थ्रू करते हो विच इज बेसिकली अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसका आंसर बिल ऑफ एक्सचेंज था। अगर आपने इकोनॉमी के रेफरेंस से भी इसको पढ़ा होता तो आप इसको आंसर कर लेते। देन टर्म्स
कुलयापा एंड द्रोणायापा, ये हमें पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं कि लैंड मेजरमेंट्स के रिगार्डिंग ये टर्म्स इनको यूज किया जाता था पहले। एंड देन क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट या टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट, समझ लो। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर आप बताओगे मुझे, आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे क्या टाइमलाइन बनानी चाहिए एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की। अगर आपको लगता है तो प्लीज डू कमेंट डाउन इन दिस वीडियो, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द वो टाइमलाइन भी पूरा लेके आऊँ अच्छे से। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का अलग अलग 2 वीडियोज रहेंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, क्रोनोलॉजी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गुप्तास के डिक्लाइन के बाद जब तक हर्षवर्धन नहीं आए तो उस टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन से पावर्स थे, कौन कौन से किंगडम्स रहे, ठीक है। एंड देन अगर आप नीचे वाला क्वेश्चन देखो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दे दिए, इनको लगाना है। तो अगर आपको टाइमलाइन या क्रोनोलॉजी पता है ना एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की, आपके मैं बता रही हूँ 30% ऑफ द क्वेश्चंस तो वहीं से बन जाएंगे। अब ध्यान देख लेते हैं पहले कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है जिससे आपका वहां काम बन जाएगा प्रीलिम्स में। दैट विल बी टर्मोलॉजी। टर्मोलॉजी के रिगार्डिंग में बहुत जल्द आपको एक शेयर करूंगी ग्लॉसरी, ठीक है। वो 2-3 पेज की होगी, आपका काम वहां से बन जाएगा आराम से। देन क्रोनोलॉजी एंड टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, अगर मुझे वीडियो बनानी चाहिए उस पर तो मैं लेके आ जाऊंगी। नहीं तो आप अगर कोई भी सोर्स पढ़ रहे हो या कोई भी कोचिंग का अगर कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री के लिए, आप वहां से भी टाइमलाइन आराम से पढ़ सकते हो। देन वैदिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिखाया भी कि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आपको वैदिक सिविलाइजेशन पे मिलेगा। जैनिज्म, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल मिलेगा आपको क्वेश्चन यहाँ से। एंड फिलोसफी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी में जो आपके 6 स्कूल्स है ना फिलोसफी के, जैसे कि आप यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में, बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नहीं है इंडियन फिलोसफी का जो 6 सिस्टम्स है उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। आप ही आराम से आंसर कर लेते अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो, ठीक है। एंड द लास्ट इज बुक्स एंड ट्रैवलर्स, ये आपको कवर करना जरूरी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, देन 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सिंपल है, बेसिक है। अगर आप इसको क्रोनोलॉजी में भी गो थ्रू करोगे, क्रोनोलॉजी में भी ये सारी चीजें इंक्लूड होती है कि किसके रीन में कौन सी बुक रखी, कौन सा स्कॉलर किस किंगडम के ड्यूरेशन में था, रीन में था, या कौन से ट्रैवलर ने किस किंगडम के रीन में ट्रैवल किया पूरा एरिया और उसने क्या बताया। ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। कमिंग टू मेडिवल हिस्ट्री, लास्ट 5 ईयर्स में यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। लास्ट ईयर तो 6 क्वेश्चन पूछे थे आउट ऑफ 11, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे तो 2022 के ही हैं। ये देखो टर्मोलॉजी के रिगार्डिंग ये फनम था जिसका आंसर कॉइन था, देन कुल्हान धरान था, जो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अगर आपको इनका आंसर पता है तो आपको इसमें टाइम भी नहीं लगेगा मार्क करने में। इसका आंसर सही था। देन ये अरघटा था, इसका आंसर वाटर व्हील था। अगर आपको स्ट्रेट पता है आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इन्हें आंसर करने में। एंड देन मेडिवल हिस्ट्री में की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप उसकी क्रोनोलॉजी प्रिपेयर करते हो ना, तो जो भी किंग आता है तो हर किंग में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, कोई ट्रैवलर उसके टाइम पे आया या कौन सा स्कॉलर उसका कंटेम्प्रेरी है। ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो वहां से अगर आप देखो सीधे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये लास्ट 2022 के ही क्वेश्चंस हैं जो सीधे किंग रिलेटेड पूछे हुए हैं। यहाँ पे डायनेस्टी से रिलेटेड पूछ लिया है। देन यहाँ पे ये पूछ लिया है कि इस बुक को पर्शियन में किसकी रीन में ट्रांसलेट किया गया। देन ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स किस किंग के अंडर क्या हुआ उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दे दी, उस बेसिस पे आपको आंसर बताना था। तो अगर आपने बेसिक भी पढ़ा हुआ है मेडिवल हिस्ट्री का, इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेडिवल हिस्ट्री में आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट इज क्रोनोलॉजी और द टाइमलाइन। इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी किंग्स आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर उन्होंने स्पेसिफिक टर्मोलॉजी दिया हुआ है, स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि प्रोविंसेस को क्या बोलते हैं, टाउन्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। इन चीजों पे आपको फोकस करना है। कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, कौन सा किंग, कौन कब आया था, थोड़ा वो आपको ध्यान होना चाहिए। ट्रैवलर और स्कॉलर, उनके रीन में कौन आया था, कौन एसोसिएटेड है उनके एक पर्टिकुलर ट्रैवलर या स्कॉलर उनसे, किस किंग से, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सी बुक उनके पीरियड में ट्रांसलेट की गई है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर कोई किसी ट्रैवलर ने लिखी है बुक, किसी स्कॉलर ने लिखी है बुक, वो इंपॉर्टेंट है। देन टर्मोलॉजीज मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगी 2-3 पेज का एक डॉक्यूमेंट, वो आपको पढ़ना है। आपकी टर्मोलॉजीज वहां से सॉल्व हो जाएंगी एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की। एंड देन यू हैव टू डू भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स ओनली। आप सिर्फ इसको पढ़ना ताकि आपके ये जो इंपॉर्टेंट सेंस है, जैसे रामानुज के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन था, देन अगर आप पीवाईक्यूज में देखो यादू दयाल, कबीर, निम्बारिका, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है।
देन नाउ कमिंग टू आवर लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये वीडियो जरूर देख लेना इफ यू हैव नॉट सीन इट टिल नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑन एन एवरेज 12 से 15 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एरियाज है जो आपको सिर्फ प्रिपेयर करके जाना है, सबसे पहला है बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिसीजेस। बिकॉज अगर आप ये लास्ट 10 ईयर्स का चार्ट देखोगे तो आप ये देखो, ये 2 एरियाज है, बायोटेक्नोलॉजी और डिजीजेस और एडल्ट्रेंस। यहाँ से देखो टोटल 20 क्वेश्चंस और टोटल 13 क्वेश्चंस, तो 33 क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ इसी टॉपिक से आ गए। तो आपको ये सबसे पहले प्रिपेयर करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको कोई बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन उठा लो, जैसे मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ओनली आईएएस का उठाया था, तो वहां से मेरा बेसिक डिजीजेस, हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी पे जो बेसिक्स थे वो सारे क्लियर हो गए थे, बिकॉज वो पीवाईक्यूज को भी एसिमुलेट करके चलते हैं उसी में, इसलिए मेरा वहां वो पोर्शन वहां से आराम से हो गया था। एंड देन यू कैन डू विजन आईएएस का पीटी 365 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वो पढ़ लेना। देन इसके बाद आप क्या करना, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना, जिसके अंदर आपके जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन वगैरह, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊं, ये देखो लास्ट ईयर 2022 में वेब3 के ऊपर क्वेश्चन था जो आप आराम से विजन की पीटी 365 पढ़ के आंसर कर सकते थे। ये 2020 में देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें कुछ नहीं भी पता है, ठीक है, देन अगर आप ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, दैट द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। अगेन द यूज ऑफ द वर्ड ओनली। अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे ना कि ब्लॉकचेन का यूज सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए है नहीं, आपने इतना सारा ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर कर रखा होगा इसके रिगार्डिंग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग करते ही आपको इसका आंसर मिल जाता। देन आप यहाँ पे ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था 2020 में कि इन 5 में से कौन सा ऐसा काम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये प्रूफ करना कि कौन सा काम ये नहीं कर सकता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एग्जामिनर के लिए। तो इसका आंसर आराम से लॉजिक से आप बता सकते थे कि सारे ही ऑप्शंस इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होने वाला है। देन अगर आप देखो बायोटेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीजेस, यहाँ से हर साल क्वेश्चन मिलेगा और इसमें भी वैक्सीन के ऊपर खासकर ध्यान देना, ठीक है। आफ्टर कोविड वैक्सीन इनका काफी फेवरेट एरिया हो गया है, वहां से क्वेश्चन आते ही आप यहाँ देख सकते हो। ACE2 के रिगार्डिंग 2021 में पूछा हुआ था। देन 2022 में लास्ट ईयर तो डीएनए बारकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन था। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप अगेन कॉमन सेंस से आंसर कर सकते थे। अगर आप ये 3 स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही है, तो अब यहाँ पे देखो पहली स्टेटमेंट कि क्या डीएनए जो है आपका प्लांट या एनिमल का एज असेस करता है। अगर आपको ये पता हो कि डीएनए कभी भी एज के साथ चेंज नहीं होता है, तो आपका स्टेटमेंट 1 आप रॉन्ग मार्क करते, इसके थ्रू आपके 2 ऑप्शंस वहीं एलिमिनेट हो जाते। देन आपका 3 पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते कि ये बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है 2 स्पीशीज के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज का डीएनए अलग होता है, ये आपको पता है, तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर डी हो जाता 2 और 3। तो अगर आप ये देखो पूरा मैंने आपको बता दिया है कि किस सब्जेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन से 3 एरियाज है जो आपको पढ़ के जाने हैं। देन आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए कौन से ऐसे 3-4 एरियाज है जो आपको पढ़ के जाने हैं, जहां से आपका पूरा काम बन जाएगा। तो प्लीज इन्हीं को ही पढ़ो इस टाइम पे, एंड आप आराम से वहां पे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे एंड आपका प्रीलिम्स भी आराम से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको पूरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या आपको टाइमलाइन चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री की एंड मेडिवल हिस्ट्री की, तो देन आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।